1998 के नवंबर महीने की एक शाम इंडिया गेट के पास एक हल्की ठंडक थी। टीवी कैमरे ऑन हो चुके थे। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित आमने सामने थे। सुषमा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं रात को जागूंगी ताकि दिल्ली सुरक्षित रहे। एक थाने से दूसरे थाने तक जाकर देखूंगी कि पुलिस अलर्ट है या नहीं। शीला दीक्षित ने बड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुषमा जी, पुलिस आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, फिर आप क्यों अपनी कीमती समय और नींद बर्बाद कर रही हैं? ये सुनते ही वहां मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट में डूब गए। उस दिन ही तय हो चुका था कि अब दिल्ली का नया चेहरा कौन होगा। कुछ हफ्ते बाद चुनाव हुए। कांग्रेस ने 70 में से 52 सीटें जीतकर सरकार बनाई। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और अगले 15 सालों तक इस पद पर राज किया। बचपन और शिक्षा। 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला दीक्षित के पिता संजय कपूर जल्द ही परिवार को दिल्ली ले आए। उनकी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई। इसके बाद उन्होंने मिरांडा हाउस कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में तेज, समझदार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर शीला बचपन से ही किसी बड़े मुकाम को पाने के सपने देख रही थी। प्यार और शादी, एक खूबसूरत कहानी। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात विनोद दीक्षित से हुई, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते थे। एक दोस्त के झगड़े को सुलझाने के दौरान पहली बार उनकी नजरें मिली और फिर ये मुलाकातें बढ़ती गई। शीला अपनी ऑटोबायोग्राफी सिटीजन दिल्ली में लिखती हैं, फिरोज शाह रोड पर मौसी के घर तक विनोद बस में मेरे साथ जाते थे ताकि हम ज्यादा समय बिता सकें। एक दिन बस नंबर 10 में सफर के दौरान विनोद ने मुझसे कहा, मैं मम्मी को बताने वाला हूं कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। शीला ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? विनोद ने मुस्कुराकर कहा, वही जो मेरे बगल में बैठी है। शीला अवाक रह गई, लेकिन अंदर से खुश भी थी। हालांकि शादी इतनी आसान चीज नहीं थी। दोनों की जाति अलग और घर वालों को मनाना मुश्किल था। लेकिन विनोद यूपीएससी में 9वीं रैंक लाकर आईएएस बन गए और शादी की राहें खुल गई। 11 जुलाई 1962 को दोनों ने 7 फेरे लिए। राजनीतिक सफर, आम से खास बनने की कहानी। शीला दीक्षित का राजनीति में आना संयोग से हुआ। उनके ससुर, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। 1984 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीत गई। वे इंदिरा गांधी की करीबी मानी जाती थी और सरकार में मंत्री भी बनी। 1989 में राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस की हार के बाद शीला राजनीति में थोड़ा पीछे हट गई। दिल्ली का चेहरा बदलने वाली मुख्यमंत्री। 1998 में सोनिया ने उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चुनाव जीतने के बाद जब शीला पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली की सड़कें पर गड्ढे थे, बिजली पानी की किल्लत और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बदहाल। लेकिन शीला दीक्षित को पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने पहले दिन से ही विकास कार्यों पर ध्यान दिया। दिल्ली मेट्रो, सबसे बड़ा सपना। दिल्ली मेट्रो शीला दीक्षित के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जब वे मुख्यमंत्री बनी तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर था। शीला दीक्षित ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और इस योजना को हरी झंडी दिलाई। 2002 में जब पहली बार शाहदरा से 30 हजारी तक मेट्रो चली तो दिल्ली को एक नई पहचान मिली। शीला जानती थी कि मेट्रो दिल्ली का भविष्य है और उन्होंने इसे काफ़ी तेजी से बढ़ाया। सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण सुधार। शीला दीक्षित ने दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी बसें लाकर पर्यावरण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने डीजल बसों को हटाने का आदेश दिया तो भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के दबाव में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बदल दिया गया। लेकिन शीला ने अपनी कूटनीति से नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपने पक्ष में कर लिया और सीएनजी बसों को सफलतापूर्वक लागू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लाईओवर। 1998 में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। शीला दीक्षित ने 65 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनवाए और सड़कें चौड़ी करवाई।
इससे दिल्ली की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी। सत्ता में 15 साल का सफर। शीला दीक्षित ने 1998, 2003 और फिर 2008 में लगातार 3 बार चुनाव जीते। उन्होंने दिल्ली को बदल के रख दिया, लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। उनके बढ़ते कद से कांग्रेस के भीतर ही कलह शुरू हो गया और लोग असहज हो गए। कई लोग मानते हैं कि अगर 2013 में कांग्रेस जीतती तो शीला दीक्षित प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकती थी। अचानक बदलाव। 2013 का झटका। 2013 में शीला दीक्षित को बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से चुनौती मिली। अन्ना आंदोलन के बाद जनता में एक नई लहर थी। शीला चुनाव हार गईं और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली। इसके बाद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रह पाई। शीला को सक्रिय राजनीति पसंद थी। अंतिम दिनों की कहानी। 2019 में उन्हें फिर से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उम्र और बदलती राजनीति ने उन्हें काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। 20 जुलाई 2019 को 81 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। दिल्ली ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। शीला दीक्षित सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि दिल्ली की आत्मा थी। उनकी विनम्रता, कुशलता और विकासशील सोच भारत की राजनीति में उन्हें अमर बनाते हैं।